क्या हाल है बच्चा लोग? बढ़िया। फर्स्ट क्लास। वाह। वाह बच्चा लोग वाह। एकदम जबरदस्त तरीके से लग गए हो भाई। एकदम चाप दिए हो पकड़ के, है ना? चापे रहो चापे रहो, लगे रहो गुरु। क्या बात है, एकदम से ऐसे ही लगे रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। एकदम। और मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। एकदम लगे रहो जबरदस्त तरीके से। सब कुछ छोड़ दो। अभी कुछ नहीं करना है, बस एकदम पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। क्वेश्चन सॉल्व करो हर एक सब्जेक्ट में। टेस्ट पेपर सॉल्व करो। और एकदम अपने आप को समझो कि रूम में कैद कर लो। सारा नाता रिश्ता सब भूल जाओ। अभी अभी कुछ नहीं, करियर फर्स्ट। करियर रहेगा तो सब मिलेगा। करियर गया तो सब गया। समझ गए ना? पहले बोलते थे हम लोग कि स्वास्थ्य रहा तो सब कुछ ठीक है, वैसे ही आज की तारीख में करियर है तो सब है। और करियर यदि आपका खत्म तो कहानी खत्म। न नाता पहचानेगा, न रिश्तेदार पहचानेगा, न दोस्त पहचानेगा, न दोस्ती नहीं पहचानेगी, कोई नहीं पहचानेगा। समझ गए ना? हाँ। तो आ जाओ भाई। आज हम लोग जो क्वेश्चन सीरीज था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सीरीज में ला रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स का, वो उन बच्चों के लिए है जो 2026 में जेई मेन और नीट की परीक्षा देने वाले हैं। जेई मेन और नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए मैं ये सीरीज लेकर आता हूँ। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इसका आनंद उठाइए, सीखिए और आगे बढ़िए। तो आइए, एक क्वेश्चन है। ये कहता है कि दो सेमी सर्किल दिखाया गया है इस फिगर में, जिसका रेडियस आर है और ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैग्नेटिक फील्ड बताना है ओ पॉइंट पे। देखिए बच्चा, ये दो सेमी सर्कल है ना? देखने में लग रहा है कि दिल है। नहीं, ऐसे बनाते हो ना आजकल? क्या बनाते हो? ऐसे करके दिल बनाते हो ना, वैसे ही लग रहा है। खैर, तुम्हारा ही दिल तो है ना? है नहीं नहीं, तुम्हारा तुम्हारे पास धड़ रहा है, चिंता मत करो। तो देखो बेटा, सेमी सर्कल का फील्ड लिखना है। मैं बार बार बोला हूं कि जब भी किसी आर्क का फील्ड लिखना हो, आर्क मतलब सर्किल का कोई एक पार्ट हो, और यदि वो सेंटर पे कुछ थीटा एंगल बनाता हो, तो उस आर्क का फील्ड का मैं बार बार फॉर्मूला लिखा हूं। बार बार लिखा हूं। क्या लिखा हूं? बार बार लिखा हूं। क्या? कि बी जो आर्क के चलते होता है, आर्क के चलते उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर रेडियस इंटू थीटा। आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल। और बोला हूं कि जो आर्क का फील्ड होता है उस आर्क के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इतना दिमाग में रखो। तो जैसे यहाँ पर हम दो आर्क है, ऊपर वाले आर्क को आर्क नंबर 1 बोल दें बेटा, तो ये किस प्लेन पर है? एक्स वाई प्लेन पे है ना फोटो में। एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन? जेड एक्सिस ना। तो इसका फील्ड जेड के लॉन्ग होगा। अब पॉजिटिव जेड की निगेटिव जेड, तो कर्ल कर देना है करंट के डायरेक्शन में, ऐसे हाथ को, राइट हैंड को, ये देखिए कर्ल कर दीजिए ऐसे। तो थंब बेटा किधर जा रहा है? अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की ओर इसका फील्ड होगा। अंदर की ओर मतलब निगेटिव जेड की ओर होगा। और ये सेमी सर्किल है तो इसका थीटा क्या हो जाएगा? पाई। तो जो सर्कल नंबर 1 है, सेमी सर्कल नंबर, उसका फील्ड बेटा जब हम लिखेंगे तो ये देखिए ऐसे लिख दीजिए आप, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर रेडियस, और थीटा की जगह तो पाई है ही, और डायरेक्शन निगेटिव जेड में है तो माइनस के। ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर। सेकंड वाला जब आप देखोगे बेटा, सेकंड वाला जो है, ये सेकंड सेमी सर्कल, ये किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन में है ना? एक्स जेड प्लेन में, ये मेरे हाथ पर है। इधर एक्स है और इधर जेड है। इधर एक्स है, इधर जेड है, ऐसे है, इस पे रखा हुआ है। तो एक्स जेड प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा? वाई। तो इसका फील्ड वाई के लॉन्ग होगा। अब वाई में किधर होगा? पॉजिटिव वाई की निगेटिव वाई। तो देखिए इसमें करंट बेटा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। सोचिए कि मेरे हाथ पे रखा हुआ है ऐसा सेमी सर्किल, तो ऐसे जब घुमाएंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे करंट है, तो कर्ल करेंगे तो नीचे चला जाएगा, यानी कि इसका निगेटिव वाई की तरफ होगा डायरेक्शन। और वैल्यू तो यही लिख दीजिए। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर
पाई और माइनस जे, और इन्हीं दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए तो फुल फील्ड निकल जाएगा बेटा। तो टोटल फील्ड यदि आपसे पूछता है, और वही पूछा भी है, तो बताइए पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया, म्यू नॉट आई दिस होल डिवाइडेड बाई 4r, और क्या बच गया बेटा, माइनस जे माइनस के, यही हमारा नेट फील्ड हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4r माइनस जे माइनस के। ऐसा कोई है ना ऑप्शन में, ये देखिए ये है माइनस जे माइनस के म्यू नॉट आई बाई 4r। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, और हम समझते हैं कि आप इसको समझ भी गए होंगे बेटा, है ना। फिगर से डरना नहीं है, फिगर डराता बहुत है, तो याद रखिए कि जो डराएगा उसके अंदर कुछ नहीं होगा, जिसको आप हल्के में लेंगे वो आपको डैमेज करके चला जाएगा। क्योंकि जो डराने वाला होता है उससे तो हम लोग सतर्क हो ही जाते हैं, जो उससे डर लग रहा है तो सतर्क हो जाते हैं, और जिसको हल्के में लेते हैं और वो हम लोग को नुकसान करके चला जाता है, तो हल्के में नहीं लेने का, हमेशा क्या करने का, सावधान रहने का। तो आइए बेटा, हम लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं, ये श्रीमान क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v है और कुछ नहीं है, कांस्टेंट स्पीड v along a circle of radius r, its magnetic moment will be e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बेटा देखिए सबसे पहले कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कल में घूम रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट या तो मैग्नेट का होता है या करंट कैरिंग लूप का होता है, एक ऐसा लूप जिसमें करंट हो। ये मैग्नेट तो नहीं है लेकिन लूप तो है। लूप किसको बोलते हैं, जिसमें एरिया हो, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो लूप तो है। ये सर्किल बना रहा है तो लूप तो है। तो किसी लूप का जो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है लूप का, याद रखिए कि m जो लूप का होता है किसी भी लूप का, वो I इंटू ए होता है, जहां I उस लूप का करंट है और a है एरिया। a है एरिया, एरिया तो मुझे मालूम है, इसका रेडियस r है, तो एरिया तो मालूम है कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और करंट देखिए कैसे निकालते हैं, इस लूप में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है ना, तो मान लीजिए कि ये वायर है, जो सर्कल है एक वायर है, सर्कुलर वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो मान लीजिए कि करंट। अब करंट कैसे निकालते हैं बेटा, चार्ज बटा टाइम, पर सेकंड कितना चार्ज का फ्लो होगा, तो इसको ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए ना बेटा। देखिए अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना लें समझने के लिए, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अभी इसको पार किया और घड़ी हमने ऑन कर दिया, एक टाइमर ऑन कर दिया, इसने इसको क्रॉस किया, t बराबर 0 पर इसने क्रॉस किया। अब जब ये एक चक्कर मार के आएगा, एक चक्कर मार के, तो फिर इसको दोबारा पास करेगा, और कितना चार्ज पास करेगा एक चक्कर के बाद, एक चक्कर मार के आएगा तो ई चार्ज पास करेगा ना, यानी कि बेटा एक चक्कर में ई चार्ज पास करेगा, कितना ई। तो जो करंट हमारा होगा Q बटा टी होता है, तो चार्ज पास किया ई, और कितना समय लगा एक चक्कर मारने में, तो समय होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन ने कितना दूरी तय किया बेटा, कितना दूरी तय कर लिया, तो डिस्टेंस चला 2πr, और स्पीड कितना है v, तो I बराबर क्या हो जाएगा, EV बटा ट्वाइस पाई आर, ये हमारा करंट हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा लूप का, m जो लूप का हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा I, और a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह पाई आर स्क्वायर, तो I पुट कर दीजिए EV बटा 2πr, और a की जगह पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, एक तो पाई से पाई कट गया, तो EV एक तो आर कट गया, r/2, तो EV r/2, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ये जो हम कैपिटल आर लिखे थे इस बार स्मॉल आर दिया है क्वेश्चन, क्या दिक्कत आई बात समझ। और मैं तो कहूंगा कि बेटा इसको याद भी कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा हो सर्कल में v स्पीड से, और सर्कल का रेडियस r हो, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है EV r/2। कितना होता है, EV r/2।
ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है EVR/2। समझ में आई बात? इतना करने की क्या जरूरत है, रट्टा मार दीजिए। कभी कभी रट करके भी हम ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है। रिजल्ट याद है, सीडेटिंग किया, और ये सब बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए, इस क्वेश्चन से तो मोहब्बत हम लोग को हो नहीं सका, क्योंकि इसने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। तो बेटा देखिए, ये क्वेश्चन और आया है जो दिल के आकार का है। इसमें कहा यह गया है कि हम लोगों का जो दिल है, सर्कल जैसा लिया है ये, कि एक सर्कल है, और सर्कल को ऐसे मोड़ दिया है, उसका आधा पार्ट को ऐसे उठा दिया है। ये पूरा सर्कल है, समझिए मेरे हाथ पे रखा हुआ है, और ऐसे एक पार्ट को उठा दिया, तो ऐसा दिख रहा है दिल के आकार का। अब कहता है कि ये जो सर्कल बनाया गया था, एक वायर से बनाया गया था जिसका लेंथ L है। L लेंथ का वायर को सर्कल में मोड़ दिया, और उसके बाद आधा पोर्शन को ऐसे उठा दिया, यही है। तो कहता है इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इस फ्रेम का, यदि इसमें करंट I है। देखिए बेटा, इसको ऐसे बनाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट जो फॉर्मूला होता है, कि मैग्नेटिक मोमेंट जो हम लोग लिखते हैं IA, तो ध्यान ये रखिएगा, ये जो IA वेक्टर होता है, ये तब वैलिड है जब पूरा का पूरा लूप एक प्लेन में हो, एक प्लेन में। ऐसा नहीं कि लूप दो तीन प्लेन में हो, तभी वैलिड नहीं है, क्योंकि दो तीन प्लेन में होगा तो हर प्लेन का एरिया वेक्टर तो अलग अलग हो जाएगा। तो डायरेक्ट IA कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्लेन का परपेंडिकुलर तो अलग अलग होगा ना, और परपेंडिकुलर से नहीं डिसाइड करते हैं एरिया वेक्टर को। इसलिए लूप हमारा एक प्लेन में होना चाहिए। यहाँ क्या देख रहे हैं कि लूप का दो पोर्शन है, एक हमारा YZ प्लेन में है और एक हमारा लूप XZ प्लेन में है। तो आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट इसका IA मत कीजिए, गलत हो जाएगा। आप देखिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको हम ऐसा करते हैं कि अपने मन से यहाँ पे दो वायर रख देते हैं, ऐसे। ये दो वायर अपने मन से रख दिया, दो वायर। चलिए उसका कलर चेंज कर लेते हैं, एक वायर ये और एक वायर ये, दो वायर रख दिया। हालांकि क्वेश्चन में यहाँ कोई वायर है नहीं, हमने अपने मन से रख दिया। और एक में करंट बेटा दे देते हैं ऐसे, और दूसरा में दे देते हैं उल्टा, उल्टा करंट दे देते हैं, उल्टा करंट। और सेम ही आई आई करंट दोनों में दे देते हैं। उससे क्या होगा कि नेट करंट यहाँ 0 हो गया। लेकिन इसको रखने से क्या हुआ कि अभी दो लूप अलग अलग हो गया। एक लूप पूरा देखिए ये हो गया, आई करंट इस सेमी सर्किल वाला लूप में घूम रहा है, और नीचे का सेमी सर्किल में भी आई करंट घूम रहा है। और ऊपर का जो लूप है वो आ गया YZ प्लेन में, नीचे का लूप आ गया XZ प्लेन में। तो अब इस एक लूप को तोड़ दिया दो लूप में, दो लूप में तोड़ने से क्या हुआ कि पूरा एक जो पोर्शन है एक प्लेन में है और दूसरे लूप का दूसरे प्लेन में है। तो अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो आइए, मैग्नेटिक मोमेंट जब लिखेंगे तो आई, और एरिया तो खैर πr² है ही, तो डाल ही देंगे। सेमी सर्किल का एरिया πr²/2 जो होता है वो तो डाल ही देंगे। मेन इसका ए वेक्टर जब लिखेंगे तो ए, और देखिए ये लूप हमारा है YZ प्लेन में, तो YZ प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा, x। तो आई की तरफ होगा, क्योंकि फिंगर टिप कर करेंगे ऐसे आप, ऐसे, तो ये x की ओर चला जाएगा, तो इसका यूनिट वेक्टर लग जाएगा बेटा आई। दूसरा जो लूप है उसका मैग्नेटिक मोमेंट आई ए तो होगा, एरिया तो उसका भी सेमी है क्योंकि सेमी सर्कल है। और इसका जो परपेंडिकुलर होगा आप देख सकते हैं XZ प्लेन का Y परपेंडिकुलर होगा, और करंट के डायरेक्शन में ऐसे करेंगे तो ऊपर थम जा रहा है, तो ये J की तरफ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जब वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा IA तो कॉमन हो जाएगा, और I + J का वैल्यू आ जाएगा √2। तो बेटा ये हो जाएगा। अब जब हम एरिया लिखेंगे, तो अभी एरिया लिखेंगे हम πr²/2, और इंटू लिखेंगे √2। और रेडियस हमको दिया हुआ नहीं है, इसको हम ऐसे काम करेंगे कि रेडियस नहीं दिया हुआ है लेकिन पूरा वायर का लेंथ दिया हुआ है, तो 2πr जो सर्कल का लेंथ होता है वो L है। तो यहां से आप R हटा लीजिए, तो R हटाएंगे तो हो जाएगा L/2π। यहाँ पुट कर दीजिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा हमारा I/2π R² करेंगे तो ये हो जाएगा L/2π का होल स्क्वायर इंटू √2, इंटू √2 हो गया। तो ये हो गया हमारा
ये m बराबर एल स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एक तो पाई है तो पाई एक तो बचा रहेगा बटा पाई, और ये हो गया 4, ये 4 है तो 4√2 आ जाएगा नीचे में, 4√2 ऐसा आ जाएगा, एक तो रूट से कट जाएगा और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4√2 पाई इंटू आई। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन होगा एल स्क्वायर आई बटा 4√2 पाई, ये देखिए ये ऑप्शन होगा एल स्क्वायर आई बटा 4, ये रूट है यहाँ पे √2 पाई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एल स्क्वायर आई बटा 4√2 पाई, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन को लेकर के कंफ्यूजन होता है, तो प्लेन जरा आप समझ लीजिए अपना कॉपी पे मोड़ करके कि ऐसे है मेरा हाथ, एक पोर्शन इस पे है और एक पोर्शन इस पे है, और ये आपका है वाई एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस। तो एक लूप जो है हमारा, उसका ये वाला पार्ट देख सकते हैं आप, ये जेड की लाइन है और ये वाई की लाइन है, तो इस लूप पर वाई और जेड की लाइन आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है, इसलिए वाई जेड प्लेन पर हो गया। और नीचे वाला में जो है इस लूप पर एक्स और जेड आ रहा है, वाई इस पे नहीं आ रहा है, इसलिए एक्स जेड प्लेन में हो गया। तो यही तो है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा एक ऐसा है कि एक पार्टिकल को फेंका गया है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, वो लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड है 7I-3J, और उसमें एक्सेलरेशन इतने का होता है, चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है। तो हम लोगों को तो पता है ना बेटा कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम फेंकेंगे तो उसमें जो फोर्स होता है वो QV क्रॉस B होता है, और यह फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, और यह फोर्स B के भी परपेंडिकुलर होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करता है, तो जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स यदि परपेंडिकुलर है, सपोज कीजिए फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, तो ये भी V पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो उसी के पैरेलल तो ये भी है, वो भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं कि हमारा A परपेंडिकुलर हो जाएगा V के, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो बेटा उसका डॉट तो 0 होता है, तो A डॉट V 0 करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि A के साथ V का भी डॉट 0 होगा और A का B के साथ भी इसी प्रकार से 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन B पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि V दिया हुआ है और A दिया हुआ है, तो दोनों का डॉट 0 कर दीजिए, आपको x निकल जाएगा। तो जब डॉट लेंगे इसका हम, तो डॉट लीजिए I का, तो ये हो जाएगा 7x और इसका हो जाएगा -21, ये हो गया, और इंटू हो जाएगा 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 0। तो इसको यदि आप देखेंगे तो 7x इज इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा, ये x 3 होगा। तो ये याद रखिएगा कि फोर्स जो होता है QV क्रॉस B होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और फोर्स चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स ही की तरफ एक्सेशन होता है तो एक्सेशन भी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। समझ गए ना? क्योंकि भाई एक लाइन अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इसका जो पैरेलल लाइन होगा वो भी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स परपेंडिकुलर है यदि V पे और V पे, तो एक्सेलरेशन भी तो फोर्स की तरफ होता है, उसी के पैरेलल होता है, इसलिए वो भी परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो डॉट 0 होगा, डॉट 0 होगा तो दिया हुआ था, हमने डॉट 0 किया, इक्वेशन तैयार किया, सॉल्व किया। तो बेटा आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। जानबूझ करके हम कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी लेते हैं, कुछ नॉर्मल भी लेते हैं, मॉडरेट भी लेते हैं, ताकि हर तरह का क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। तो आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे, आपको हेल्प मिल रहा होगा अपनी स्टडी में। जब भी कुछ आपको कहीं डाउट लगे, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, हमारे पास भेजिए, हम उसका सोल्यूशन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही, हमसे जुड़े रहिए, रोज प्रयास है आपसे कि मिलते रहें यूट्यूब पर, क्वेश्चन सीरीज लाते रहें और आपको हेल्प करते रहें। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।